दोस्तों राम राम सा। मैं था दोस्त था भाई लो था मित्र कुंभ सिंह। एक सातिर अपराधी जो अब तक आरोपी था, लेकिन हम उसे अपराधी कहेंगे क्योंकि वो अपराध उसका साबित हो चुका है। दो मासूम प्यारी प्यारी सी बेटियां, 8-8 वर्ष की बेटियां, और उनके साथ उस साइको टाइप का ये जो युवक था, 36 साल का ये युवक, जिसने पूरे नौलगढ़ को हिला दिया, पूरे सिस्टम को हिला दिया। इस तरीके से मासूम बच्ची का अपहरण करता है और अपहरण करने के बाद में अश्लील हरकत, जाति और न जाने उसके माइंड में क्या क्या दरिंदगी रहती है। जिस मासूम में हम मातेश्वरी देवी स्वरूप देखते हैं, उस मासूम के साथ में एक नहीं दो मासूमों के साथ में पिछले 6 महीनों में 2 ऐसी घटनाएं। पहली घटना होती है जब एक शादी विवाह समारोह में बच्चे खेलते हैं। ये सब लोगों के लिए सबक है, आप ध्यान रखें अपने बच्चों को सुरक्षा के लिए, क्योंकि कब किस इंसान में दरिंदगी आ जाए पता नहीं चलता। और एक 8 साल की मासूम को बदमाश उठाता है और ऐसे रास्तों से जाता है कि पुलिस भी उस रास्तों के आधार पर उस दरिंदे के पास में 6 महीने तक पहुंच नहीं पाती है। इंतजार होता है दूसरी घटना का, और जब दूसरी घटना होती है पिछले सप्ताह में घूम चक्कर पर, नवलगढ़ के घूम चक्कर पर, एक और मासूम के साथ वो दरिंदा उस रात दरिंदगी करता है। 6 महीने, लेकिन इस बार उस दरिंदगी के पीछे एक सभ्य समाज के प्रत्येक नागरिक लग चुके थे। उनको ये एहसास था कि हमारी बेटी भी इसी तरीके से मासूम है। इस दरिंदे का या अगले ऐसे दरिंदों का शिकार भी हो सकती है। एक अच्छे गार्जियन, एक अच्छे अभिभावक की तरह पूरा नौलगढ़ लग जाता है चप्पे चप्पे की उस खोज में कि आज उस दरिंदे को छोड़ना नहीं है। उस दरिंदे के पर इतना प्रेशर पड़ता है कि वो उस मासूम के साथ में दरिंदगी करने के बाद में उसके घर के पास कुत्तों के बीच में छोड़ देता है। और ये तो भगवान का शुक्र था, वो कुत्ते जो गली के कोई और दूसरी वारदात नहीं होती है, और सूचना मिलती है कि बच्ची सकुशल आ जाती है। सभी लोग खुश होते हैं, लेकिन शाम होते होते पता चलता है कि उस दरिंदे ने अपने दरिंदगी की रात की है। लेकिन इस दरिंदगी का इतना दुस्साहस, अगर 6 महीने पहले ये दरिंदा पकड़ा जाता तो आज उस सलाखों के पीछे आज है, वो 6 महीने पहले होता। 6 महीने बीत चुके इस दरिंदे का। इतना साइको, इतना प्रोफेशनल, पेशेवर दरिंदा था ये। पंकज नाम है उस दरिंदे का, जो देवाटी का रहने वाला था और नौलगढ़ के जो झाजुरे पिरानिया मोड़ कहलाती है वहाँ उसने मकान बनाया। लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था, और अपनी जो पार्टनर थी, जो अपने घर वालों को छोड़कर इस दरिंदे के साथ में जीवन जीने के सपने लिए थे, दरिंदे ने उसके साथ ही अपने पर्सनल जो वीडियोस बना रखे थे अपने मोबाइल में। उसके सर्च मोबाइल में जो सर्चिंग आया है उसमें ये आया है कि वो दरिंदा आने वाले दिनों में मूक बधिर, जो बोल नहीं सकते, उनको टारगेट करने वाला था। आसपास के लोगों के झाड़ा झड़ुल्ला, टुंडर टोड़किया, इस तरीके से वो महिलाओं के संपर्क में आने लग गया था। टायर ट्यूब की पंचर की दुकान वो झाझर के पास में चला रहा था इस समय, और उसकी लीवर किडनी की हालत है उस दरिंदे की कि उसने इतना कोरेक्स और वो सॉल्यूशन आती है जो टायर ट्यूब पंचर वाली सॉल्यूशन, उस तरीके से नशा करता है। सोचिए इस नशे की कोई पराकाष्ठा होती है, वो इस तरीके नशे कर कर इस दरिंदगी, ऐसी दरिंदगी करता था। और अपने लिव इन रिलेशनशिप के पार्टनर के साथ में भी उसको शक होने लग गया। तो मकान के बाहर जब जाता CCTV कैमरे लगा दिए। कैमरे लगाने के अलावा घर के लोग लगा के वो जाता था दरिंदगा। उस रात को जब नवलगढ़ के घूम चक्कर पर घटना घटती है, मैं उससे 6 महीने पहले की घटना के जिक्र जरूर करना चाहूँगा।
कि घर वालों ने इस मामले में एक जने पर शक के आधार पर उसका नाम लिखाया था और पुलिस ने कड़ाई से उसे पूछताछ की और कड़ाई से पूछताछ के बाद में तो कानून का शब्द है कि 100 गुनाहगार छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो वो बेगुनाह जो जिसका नाम शक के आधार पर था, पुलिस ने सख्ताई से उसे पूछा और उसको आज क्लीन चिट दे दी है। लेकिन ये 6 महीने तक गुनाहगार बच कैसे गया? ठीक है, उसने वारदात के बाद में उसने ऐसे रास्तों का इस्तेमाल किया जहाँ CCTV कैमरे नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं जांच की ये कह सकते हैं कि जो उच्चतम भाव, शिखरतम जो जांच का जो कहीं ना कहीं कमी रही है। 6 महीने तक हम इंतजार नहीं कर सकते किसी आरोपी को दूसरी वारदात के लिए, लेकिन उस आरोपी ने दूसरी वारदात की और वो आज अपराधी है और आने वाले वो जीवन की अंतिम सज़ा तक वो जेल के सलाखों में रहेगा। और जिस तरीके से मेडिकल हिस्ट्री आई है वो डेड होकर आएगा, लेकिन ये सज़ा ये कह सकते हैं कि कानून की नज़र में है, लेकिन इस सज़ा में इस तरीके के आसपास के लोगों से बचना है। कौन व्यक्ति दरिंदा हो सकता है आप अनुमान नहीं लगा सकते। जिस तरीके से चिकनी चुपड़ी बातें कर 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 आसपास के लोगों को वो अपनी मोह जाल में फंसा रहा था, ये वो उसके रिकॉर्ड्स हैं जो 2 मासूम बच्चियों के साथ में और लिव इन रिलेशनशिप के एक महिला के साथ में वो रह रहा था, 2 मासूम के साथ उसने दरिंदगी की थी। लेकिन आप सोचेंगे कई ऐसे लोग भी हो सकते हैं ऐसे जिसकी दरिंदगी का वो शिकार हुए लेकिन उन्हें अपने बारे में नहीं बताया होगा। ये दरिंदा भगवान तो इसे सज़ा देगा, इससे लोगों को नरक की प्राप्ति होगी। और वो लेकिन इस तरीके से दरिंदे ऐसे आसपास आप उन दरिंदों को जो दिखते नहीं हैं ऐसे दरिंदे हो सकते हैं, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि कब कौन किसका शिकार हो जाए पता नहीं चलता है। और साथ में ही हम जिस तरीके से इस सेकंड वारदात में पुलिस ने अपनी कोशिश करने के रूप में उस दरिंदे तक पहुंचती है। पहली वारदात 6 महीने सोल्व नहीं कर पाते, उस पर हम पुलिस की खिंचाई रूप से बात करते हैं कि इस तरीके से नहीं कि एक मासूम के साथ में दरिंदगी होने बाद में 6 महीने बाद में जो दरिंदा दूसरी दरिंदगी करता है, कहीं ना कहीं आपको भी सुधार होना चाहिए। और साथ में सेकंड वारदात को आपने पब्लिक की जो प्रेशर रहा उसमें जिस तरीके से आप दरिंदे तक पहुँचते हैं वो आपको अप्रिशिएट है, काबिल तारीफ़ है। लेकिन 2 मासूम उनको जीवन भर हम परिवारजन उनको इस तरीके माहौल से निकालें कि कभी भी उनको एहसास नहीं हो, कभी उनके जीवन में इस तरीके से दौर से गुजरे हैं, उन्हें एक अच्छा जीवन मिले, भगवान उन्हें बहुत शक्ति दे, उन मातृ शक्ति को और ज़्यादा शक्ति दे कि अपनी बच्चियों को और आसपास के लोग भी कभी भी किसी भी तरीके से चर्चा न करें। ऐसे दरिंदे को फांसी और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। साथ में बाज़ार में जुलूस निकल कर सब लोग उसको सिंधारा हो, खैर कानूनी अपनी अपनी मजबूरियाँ होती है, इन पॉक्सो कोर्ट उसे बहुत बड़ी सज़ा देगा। और जो टिप्पणी होगी वो भी ऐसी होगी कि आइंदा कोई सबक न दे, ऐसी घटना करने की सोच न ले। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पब्लिक के वो हत्या नहीं चढ़ा था, नहीं तो उसका इलाज भी हो जाता। एक अभिभावक के तौर पर भी जो गुस्सा उस समय मेरे जैसे तमाम अभिभावकों के बीच में रहा है, मैं भाव समझ सकता हूँ। फिलहाल वो दरिंदा पंकज जो उदयवाटी का रहने वाला था और वो पुलिस के सलाखों के पीछे है और कल उसे वापस कोर्ट में पेश किया जाएगा। और ऐसे लोगों से सावधान रहिए।